नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम टारगेट 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं और ये रिवीजन जो है आपको वन लाइनर के माध्यम से मैं करवाऊंगा। ठीक है, आप पूरे सेशन में बने रहेंगे। ठीक है, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा ये, और इसके अंतर्गत जो हम सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो मैगजीन है, ये मैगजीन कुमार गौरव सर, जो फुलपति क्लासेस वाले जो कुमार गौरव सर हैं, उनकी मैगजीन आई है उत्कर्ष क्लासेस का। उत्कर्ष क्लासेस का जो ये वार्षिकांक आया है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंस इस तरीके से हम लगा सकते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि मैं इसे जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ललन टॉप टॉपिक। ठीक है, ललन टॉप टॉपिक को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैं बताऊं, डिस्कस करूं इसको, तो फीफा विश्व कप 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के 75 रामसर साइट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 36वें राष्ट्रीय खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के सभी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसे एक टॉपिक है ना, यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मैं एक अलग से करंट अफेयर्स की जो है कि कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो आज का जो लेक्चर है हमारा, ठीक है, इसके अंतर्गत मैं इन चीज़ों को इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि ये मैगजीन अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है, इसको अगर हम अच्छे से कवर अप कर लेते हैं 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो इससे बाहर आपके कहीं भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकते हैं। बहुत अच्छा मैगजीन है। ठीक है, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इस मैगजीन का, हमारा उद्देश्य है कि ये मैगजीन उन लोगों तक पहुँचे, इन चीज़ों को जो है कि मैं क्लास के माध्यम से पहुँचा पाऊँ। ठीक है, जहाँ तक जो है कि ये मैगजीन नहीं पहुँच पा रहा है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मैगजीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हम अच्छे मटेरियल के माध्यम से चीज़ों को आपके तक पहुँचने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि हमने इस मैगजीन से, ठीक है, लगभग टॉप 500 वन लाइनर देखेंगे। टॉप 500 प्लस वन लाइनर देखने का मेरा उद्देश्य ये है कि जनवरी 2022 से, देखिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर हम देख लेंगे। ठीक है, ये वन लाइनर है ताकि आपको जो है कि टू द पॉइंट सारी चीज़ें जैसे एग्जामिनेशन में आते उस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये मैं बताऊं कि ये चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूं, ये सारी चीज़ें जो है मैं इसका जो है कि अच्छे तरीके से फिर से मैं करूंगा। ये वन लाइनर है, वन लाइनर को हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 से 3 दिनों में कवर अप हो जाए सारा चीज़। 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर हम बनाएंगे, इसी तरीके से लगभग 2 से 3 लेक्चर में हम इसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। छोटा डोज लीजिएगा, ठंड है, बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा। ठीक है, हैवी डोज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो एक ही दिन 500 वन लाइनर कवर आप खुद नहीं कर पाएंगे, उसको रिवीजन करेंगे आप अच्छे से, क्लासेस के माध्यम से रिवीजन करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपकी बेटर परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने शामिल किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आधारित, इसके अंतर्गत सारी चीज़ों को हम शामिल करेंगे। वन लाइन में जो भी चीज़ें आएंगे आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने लिया है, इसीलिए जो है कि मार्केट का सबसे बेस्ट आपको जो है मैगजीन से हमने इन चीज़ों को उठाया है। फुलपति क्लासेस कुमार गौरव सर की काफ़ी बहुत मज़ेदार इनकी सेशन होती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि कुमार गौरव सर की ही मैगजीन से मैं आपको जो है कि सारी चीज़ों को रिवीजन करवा दूं, ताकि आपके बीपीएससी और 60वीं एग्जामिनेशन में अगर कोई भी करंट अफेयर्स आते हैं नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे से, मिसलेनियस टॉपिक से, तो आपके वो प्रश्न जो है गलत ना हो। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स के अलावा करंट अफेयर्स जितना इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको भी पता है कि करंट अफेयर्स से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 से 30 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से आता है, लेकिन 25 से 30 प्रश्न ही आपको जो है कि जनरल साइंस से भी आते हैं। यानी 2 सेगमेंट को अगर मैं कंप्लीट करवा दूं यहाँ पे, तो लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बन जाती है। तो हमने जो है कि प्रॉपर हमारी टीम ने क्या किया है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज चलाया है। प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज
किस चीज़ का? तो जनरल साइंस का दोस्तों। जनरल साइंस का चलाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या फिर जो है आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरल साइंस एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ से प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट्स के गलत होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से तो होते हैं, लेकिन उनका जो है कि प्रॉपर टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, लेकिन उनकी जो है कि बेसिक जो जनरल साइंस होते हैं ना, बेसिक वहाँ की जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण सामान्य विज्ञान में जो है कि क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो है कि प्रॉपर ये जो क्लासेज हैं ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 12 जनवरी से, और ये प्रतिदिन जो है शाम 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएंगी। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हमने जैसा कि मेंशन भी किया है कि अगर हमारी ये 12 जो तारीख से 12 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, और 12 तारीख से हमने जो डाला है यहाँ पे कि 12 जनवरी से हम 12 क्लासेस आपको देंगे, ठीक है। और 12 क्लासेस अगर आप हमारे कर लेते हैं तो आपके 30 प्रश्न अगर आप आते हैं, अगर एग्जामिनेशन में आता है तो 30 प्रश्न में लगभग आप जो है 300 प्रश्न के जवाब देने लायक बन जाएंगे। केवल क्या करना होगा कि लगातार अच्छे से वीडियो को देखना होगा, जो हमारे टीम मेंबर हैं उनकी चीज़ों को आपको समझना होगा, कि जिस तरीके से आपको वो गाइड करेंगे उसी तरीके से आपको कंटिन्यू करने होंगे। देखिए, बिना प्रैक्टिस, बिना अभ्यास, बिना चीज़ों को नहीं कर सकते हैं आप तैयारी, ठीक है। तो हमारी टीम ने जो है कि प्रॉपर आपको केवल क्लासेज ही नहीं देंगी, आपको जो है कि प्रॉपर क्लास के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी आपको अवगत करवाएंगे कि जो उनकी क्लासेज हैं उससे जो है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर आगामी होने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, करने की चाह रहे हैं। आपको जो है ये भी तो हम सोच सकते हैं कि 30 प्रश्न आता है तो हम 10 प्रश्न सही कर लें तो बहुत अच्छा है, हमारा एक गोल ही है 10 प्रश्न करने का। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि अगर आपका 30 प्रश्न आता है तो 30 में से 30 प्रश्न बनाएं। इस सेशन का हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हमने इस बैच का नाम रखा है लक्ष्य बैच, ठीक है। लक्ष्य बैच रखने का टारगेट ही हमारा है 30 में से 30 आपका सही होना चाहिए। उसके लिए जो है आपको टू द पॉइंट जो भी चीज़ें हम हमारे टीम के तरफ से पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, वो होमवर्क के तौर पर उनके साथ आपको प्रॉपर करना होगा। वो जिस तरीके से गाइड करेंगे उनके गाइडेंस में आपको रह करके तैयारी करनी होगी, ठीक है। आपको होमवर्क भी वो देंगे, काफ़ी स्ट्रिक्ट मेंबर हैं हमारे वो, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने इसलिए लाया है, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस के साथ साथ हम फ्री नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी शुभचिंतक हैं वहाँ तक भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनके तक भी जो है कि हम पहुँच पाएँ और आप उनके माध्यम से जो है कि आप भी उनको ये चीज़ें बता पाएँ कि फ्री क्लासेस फ्री स्टडी 94 पे आ रही है और अच्छी क्लासेस क्वालिटी वाइज क्लासेस उपलब्ध हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 2022। करंट अफेयर्स 2022 जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि आपको वन लाइनर के तौर पे हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, और ये फुलपति क्लासेस की प्रॉपर जो है कि जो मैगजीन है कुमार गौरव सर की, वहाँ से हमने इसे जो है कि प्रॉपर PDF बनाए हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, पूरे सेशन में बने रहिए आप प्रॉपर, ठीक है। हम एक एक करके सभी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत ने अंडर 90 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो किसे हराया है? तो श्रीलंका को हराया है, ठीक है। अंडर 90, देखिए अंडर 90 एशिया कप 2021 की बात कर रहा है। क्रिकेट खिताब किसे हरा करके भारत ने जीता है? तो श्रीलंका को हरा करके जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? देखिए, पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है? तो केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो कौन है ये? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में किया दोस्तों, ठीक है। हैदराबाद में पहला रॉक संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया गया है, किनके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री
जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम, देखिए मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS अधिकारी थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की, तो 26 दिसंबर को। ठीक है, ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कहा जा रहा है जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अधिकारी अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया, तो पियरे ओलिवियर गरिंचस, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो कौन बन गया है दोस्तों, कोची। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 12 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है, तो ये कहाँ पे खेला जाता है, तमिलनाडु में खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना, देखिए 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया, तो कहाँ पे किया गया, याद रखिएगा, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है, तो कुंभलंगी केरल का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है, तो फिलीपींस ने किया है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो वो कथक से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता, तो लक्ष्य सेन, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है, तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किया है, तो मॉरिशस। ठीक है, यानी किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है, तो कौन सा देश है ये, तो मॉरिशस है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। VVI इसको लगा लीजिए, VVI है, ये इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी, तो प्राजक्ता कोली, याद रखिएगा ये बिल्कुल। कहा जा रहा है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, तो लखनऊ में की गई है। लखनऊ आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, तो लखनऊ में स्थापित की गई है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है कि 23 जनवरी 2022 को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है नेताजी पुरस्कार 2022 से, तो शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु हो गई थी हाल ही में, तो ये थे कहाँ के, ये इससे जो है कि 67वीं BPSC में प्रश्न आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये कहाँ के थे बताइए, जापान के। ठीक है, तो चीज़ें इस तरीके से अगर आप चीज़ें देखेंगे ना, तो एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं तो आपके गलत होने की संभावनाएं
मतलब कि गलत होने की संभावना नहीं रहती हैं। एक एक करके इसीलिए हमने ये जो है ना वन लाइनर का जो है कि प्रॉपर जो है कि 2 से 3 लेक्चर हम कवर कर देंगे, लगभग 500 प्लस वन लाइनर होंगे। और इसको बार बार आप वीडियो को देखेंगे। PDF हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि लेक्चर के माध्यम से चीज़ों को कवर अप करने के लिए, क्योंकि PDF के माध्यम से करेंगे तो PDF निकालना अपने आप में ही एक जो है कि चैलेंज होता है। ठंड का मौसम है, बाहर ना निकलें, अपने घर पर ही रहें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार अच्छे से देखिए, एक बार नहीं 10 बार देखिए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, चीज़ें आपके मन में जो है ना कि उसी तरीके से जिस तरीके से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपके मन में सारी चीज़ें घूमेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है। किनको किनको दिया गया है हम वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी उम्मीद है कि आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब दें। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा, किस राज्य में, तो केरल में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके भेजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवल हम ये चीज़ें हम देख तो रहे हैं कि ये टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये टाइगर रिजर्व कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ से भी। तो हमारी कोशिश है कि आप जो है ना कि एक थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि जो चीज़ें मैं आपसे बोलता हूँ कि कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखा कीजिए। ठीक है, उससे आपको क्या होगा, आपके वो रिवीजन हो जाएंगे। फिर अगर आपके क्वेश्चन आते हैं ना एग्जामिनेशन में तो गलत होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। ठीक है, तो आप इसका जो है जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो एशले बार्टी ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो भारत ने की है। भारत की तरफ से जो है कि अध्यक्षता किसने की है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो चिंता को, एंजाइटी को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो सेबी ने किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है, तो BSF सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये समिति की गठन किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रश्न 67वीं री एग्जाम में नहीं पूछा गया है, 68वीं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसीलिए ये रिवीजन क्लासेस हो दोस्तों। रिवीजन में हम रिवीजन ही करेंगे। हमें पता है कि आप सभी चीज़ों को पढ़ करके बैठे हुए हैं, लेकिन क्लासेस के माध्यम से एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, ताकि अगर कोई भी चीज़ें अगर आपके नहीं पढ़े होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स भूल गए होंगे, तो इसके माध्यम से रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करने का एक बहुत अच्छा साधन है, जरिया है। ठीक है, तो आप रिकॉल कीजिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो पुदुचेरी में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है
वो है रुद्र। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना? तो एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि 101वां देश कौन सा है, 101वां देश कौन सा है, तो आप बताइए। ये भी जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में आपसे चाहिए। देखिए, कुछ हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, ये मान के चलें कि आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैं इसलिए दे देता हूँ ताकि अगर आप रिवीजन कर रखे हैं तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से उस पर आप पकड़ बना सकते हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए कि 101वां देश कौन सा था जो है कि ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में, मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ था। ठीक है, कमेंट्स में हमें चाहिए इसका जवाब। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? तो हैदराबाद में रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरास का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता है? तो PR श्रीजेश। ये कौन है? ये भारतीय हॉकी टीम के क्या हैं? तो गोलकीपर हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो उत्तर प्रदेश को। याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 6 फरवरी 2022 को, देखिए 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो वो है भारत। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो शांति श्री धूलीपुड़ी। ठीक है, शांति श्री धूलीपुड़ी को की नियुक्ति की गई है JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो कहां पे रखी गई है दोस्तों? जयपुर में रखी गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो अटल टनल को दी गई है मान्यता। इसकी लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर जो है लंबा है। इसी पर जो है कि एक प्रश्न जो है ऑलरेडी BPSC 67वीं में पूछा जा चुका है, जो कि ये पूछा था, इसकी लंबाई कितनी है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो कहा जा रहा है कि किस शहर में, देखिए किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो कहाँ पे होगा? सूरत में होगा। रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये है किशनगंज, दिल्ली का एक जगह है, ये ना सोचें कि बिहार का है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो मरु मतलब मरुस्थल, यानी ये राजस्थान में। ऐसे इस तरीके से आप कीवर्ड्स के माध्यम से आप याद रखेंगे। कहा जा रहा है फरवरी 2022 में किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई? तो कहाँ पे की गई? मुंबई में की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये है कौन? नेपाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रख लीजिए इसे भी। कहा जाता है कि हाल ही में खबर में रहा परामर्श 2022 क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? कैरियर काउंसिल वर्कशॉप है। तो याद रखिएगा परामर्श 2022 क्या है?
ठीक है, तो कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तो कौन सा रहा, तो नॉर्वे ने रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सुर्खियों में रहे डोनेटस्क और लुहानस्क, देखिए थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, डोनेटस्क और लुहानस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है, कहाँ पे है, तो ये चर्चा में बना हुआ था, ये यूक्रेन में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ऑपरेशन गंगा। ये भी प्रश्न जो है आपके 67वीं बीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न जो है ना कि आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखने का उद्देश्य ये होता है कि प्रश्न आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जो मैंने ये लेक्चर डिस्कस अभी तक किया है, इनमें से लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बीपीएससी 67वीं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम इसलिए जो है कि क्वालिटीज़ वाइज क्लासेस हैं, आपको क्वालिटी ही मिलेगा। फालतू चीज़ें हम डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं जहाँ से प्रश्न नहीं आ सकते हैं। ठीक है, आपके भी टाइम का हमें जो है कि पता है कि आपके भी एक एक मिनट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरी चीज़ें ये है कि हम वो चीज़ें आपको हम ना दें जहाँ से आपको कोई बेनिफिट ही ना रहे, आपका पूरा का पूरा टाइम जो है कि बेस्ट हो और 0 सन्नाटा आपका रिजल्ट हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, हम चीज़ों को आपको क्वालिटीज़ वाइज प्रोवाइड इसलिए करवाते हैं ताकि अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को पूरे तरीके से देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू मैं करता हूँ। कहा जा रहा है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो पूजा जातियान बनी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फरवरी 2022 में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 40वां है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया, तो भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 18 फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है, तो चंबा हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, तो उसका नाम क्या है, T49 सुरंग। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट अपहरण का संबंध किस राज्य से है, तो असम से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की, तो ये भारत ने किया है, तो ये काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो किसने दिया है, तो ये इजराइल ने दिया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है, तो तुर्की से तुर्कीय कर दिया गया है, तुर्कीय। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है, तो ये नॉर्थ कोरिया ने किया दोस्तों। याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं बीपीएससी 67वीं एग्जामिनेशन में। तो इन चीज़ों से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से देश का क्या चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं नाम से भी पता चल जाता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 1-2 बार चीज़ों को देख लेंगे। हम वो सारी चीज़ें मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत करवाऊँगा आपको, उसके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई जो है अपने ऊपर दबाव नहीं रखना है। केवल हम नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे की नहीं बात कर रहे हैं, मिसलेनियस टॉपिक की भी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की भी बात कर रहा हूँ। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की भी हम क्लासेस हम प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपको करंट अफेयर्स के स्तर पर अगर 25 से 30 प्रश्न आते हैं तो 25 से 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि जनरल साइंस की भी क्लासेस हम लोग लेकर के आ रहे हैं, वहाँ से भी 25 से 30 प्रश्न का दायरा बनता है, और वहाँ से भी अगर आप 12 क्लासेस कर लेते हैं तो 25 से 30 प्रश्न आप बनाने लायक बन जाएंगे, रिवीजन करेंगे टीम के साथ। तो ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करूं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है,
तो कोवी फेंच याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है, तो अमेरिका की। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान। देखिए विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है, तो एंटोनोव है 25 मारिया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यूक्रेन में यह क्षतिग्रस्त हो चुका है और रसिया की गोलीबारी में ये प्रॉपर जो है मतलब क्षतिग्रस्त हो गया है दोस्तों, इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है, इसलिए प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट कहा जाए 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया, तो बेंगलुरु में किया गया है। ये भी प्रश्न आ चुका है उस समय जो है कि स्मृति ईरानी के पास जो है पूछा गया था कि वर्तमान में जो है स्मृति ईरानी के पास जो मंत्रालय थे उस मंत्रालय का नाम लेकर के कि ये मंत्रालय किन के पास हैं, तो उस समय जो है कि इन्हीं के पास थी। अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात किया जा रहा था, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय किन के पास थी, तो इन्हीं के पास थी दोस्तों। इन चीज़ों को हम इसलिए कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके जो है ना कि क्वेश्चन गलत ना हो, इन चीज़ों को मैं बैकग्राउंड में बताते चल रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया, तो शेन वॉर्न का संबंध किससे है, तो ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है, कौन सा है, हंसा NG है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की, तो सिक्किम ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो UPI 123 पे UPI 123 पे, इस तरीके से आप याद रखें। कहा जा रहा है कि मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुधल वान योजना शुरू की है, तो ये कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है, तो कौन लॉन्च किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा ईरान किया है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा, तो कहाँ किया जा रहा है, बोध गया में किया जा रहा है दोस्तों, बिहार में किया जा रहा है। इसका जो है कि उद्घाटन जो है कहीं ना कहीं फरवरी 2023 में है। ठीक है, तो ये माने कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी बोध गया बिहार में, तो बिहार करंट अफेयर्स के आधार पर दे दे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे के अंतर्गत चीज़ों को शामिल कर सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है, तो कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में खोला गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो भारत रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है, तो गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, तो आसनसोल मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है, तो ऐसा करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 13 मार्च 2022 को 75वें वाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो द पावर ऑफ द डॉग याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रिस्ट एसियोड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया, तो गुंडप्पा विश्वनाथ का है। नेक्स्ट चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है, तो ये दुबई में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो हंगरी की चुनी गई हैं, ये याद रखें, प्रॉपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है कि युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसरो से संबंधित है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी कहाँ स्थित
स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो पुणे में की गई है। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किसने किया है? तो भारत ने किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो झूलन गोस्वामी बन गई हैं दोस्तों, जो वनडे में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, पहली महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना विलास्का। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 21वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान की जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान की घोषणा की गई है, पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मार्च 2022 को जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो 136वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 20 मार्च 2022 को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? तो किंजल जो है रूस से संबंधित है दोस्तों। चक्रवाती तूफान असनी, देखिए असनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो कोलकाता में। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 23 मार्च 2022 को किसे, देखिए 23 मार्च 2022 को किसे एवेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेनिस पार्नल सुलीवन को दिया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कामला का आयोजन किया गया? तो कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो चंडीगढ़ में किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से दोस्तों लगभग हमने इसमें जो है कि 100+ MCQs को इसमें हमने शामिल किया है, और ये 10 PDF जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसे शेयर कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके आप जैसे चाहें उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मेरा उम्मीद यही है, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो के माध्यम से देखें ताकि आपका कम से कम समय में रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो फिर से मैं कहूँगा कि अगर तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।